हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने इन फ्रैक्शंस के बारे में सीखा। फ्रैक्शंस, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हमने किया, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। और क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 2.1। अभी हम सेम एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। सो अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, ग्रेटर नंबर टू द स्मॉलर, ग्रेटर टू द स्मॉलर मीन्स आपको ग्रेटर नंबर पहले लिखना है और आपको फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बड़े से छोटा। सो लेट्स डू द सॉल्यूशन। सेम रूल है, अगर आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या फिर अरेंज करना है इन एनी ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेक देयर डिनोमिनेटर्स इक्वल। तो डिनोमिनेटर्स इक्वल बनाने के लिए आपको एलसीएम फाइंड करना होगा। और सो हेयर फर्स्ट इन फर्स्ट पार्ट 2/9, 2/3 एंड 8/31. So first of all I will calculate the LCM of 9, 3 and 21. So LCM will be, let's check, 3, 9 and 21 LCM. 3 का मल्टीपल है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 3 7 ज़ा, अगेन 3 7, अगेन 7। तो LCM होगा 3 × 3 × 7, 9 × 7 is equal to 63. So 63 LCM is 63. So 2/9, 9 को हमें 63 से रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हमें 9 को मल्टीप्लाई करना होगा 7 से। 9 7 जा 63। सेम नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 21 से, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 3 ज़ा 63 होगा। न्यूमरेटर को भी सेम नंबर 21 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 8/21, सो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 ज़ा 14/63, डिनोमिनेटर सभी के इक्वल होंगे, 42/63 एंड 24/63। डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, तो आप न्यूमरेटर के बेस पे आप ऑर्डर्स को सिलेक्ट करोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए न्यूमरेटर आप देखेंगे, ग्रेटर न्यूमरेटर फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज़ अ ग्रेटर फ्रैक्शन। So 42 is the greatest here. First of all write the greatest, then greater to smaller की तरफ जाना है, फिर 24 आएगा, नेक्स्ट होगा 14/63। आपने अरेंज कर लिया है, बट आपको आंसर में आपको उसी फॉर्म में देना है आंसर जो क्वेश्चन में गिवन है। सो 42/63 2/3 था एक्चुअली, तो दैट इज़ 2/3। 24/63 आपका 8/21 था, 8/21 एंड 14/63 आपका 2/9 था। सो ये आपका आंसर होगा, ये आपका ऑर्डर होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। दिस इज़, सो ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट, देन ये, देन ये। सो दिस इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। वेरी सिंपल, आपको सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के बाद आपको ऑल डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल बनाना है, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से, और फिर आप अरेंज करोगे। दिस इज़ द वे टू अरेंज द फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट्स डू द सेकेंड पार्ट, 1/5, 3/7, 7/10। 1/5, 3/7 एंड 7/10। सेम मेथड हमें फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द एलसीएम।
LCM of 5, 7 and 10. So LCM of 5, 7 and 10 is, let's calculate the LCM. It will be 70. मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ. वैसे वो 70 होगा, LCM 70 होगा. Then again 5, 2, then 7, then 2. Let's check. 5, 7, 5 2s are 10. हमने मिस्टेक किया है यहाँ पे. 5 1s are 5. 5 will come here. 5 1s are 5. So again आपको 5 से करने की ज़रूरत नहीं है, because there is no multiple of 5 in this row. So आपका फिर डायरेक्ट ये वाला स्टेप रिमूव हो जाएगा. LCM will be 5 multiply 7 multiply 2 is equal to 70. So LCM is 70. So to convert 5 into 70 you will multiply by 14. So सेम नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 बाई 7. सो 7 को 70 के इक्वल करने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. 10 से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 को 70 के इक्वल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 14 बाई 70, 30 बाई 70 and 7 7s are 49 by 70. Arrange them in decreasing order. Decreasing is greater to smaller. So 49 is the greater because its numerator is greater. Then 30 by 70 and then 14 by 70. अब आप एग्जैक्ट फ्रैक्शन जो क्वेश्चन में गिवन था उसको लिखेंगे. 49 by 70 एक्चुअली 7 by 10 था, तो इट वॉज 7 by 10. 30 by 70 3 by 10 3 by 7 था, 3 by 7. एंड 14 by 70 1 by 5 था. सो इट इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर, और यू कैन राइट इट एज दिस इज़ द ग्रेटेस्ट, देन दिस वन, and then 1 by 5. This is the answer. Question number 2 done. Let's do the next question. Question number 3. Question number 3. In a magic square, the sum of the number in each row is in each column and along the diagonal is the same. Is this the magic square? So magic square is that square if sum of all each rows, ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे, ईच कॉलम्स एंड ईच डायगनल का भी सम इक्वल है, देन दिस इज़ द मैजिक स्क्वायर. सो लेट्स फाइंड. फर्स्ट रो के लिए ऑलरेडी डन है. लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड रो. सेकेंड रो इज़ second row is 3 by 11, 5 by 11 and 7 by 11. सम फाइंड करना है, सो आई विल ऐड. डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो आपको एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ऐड कर लेंगे. 3 5 7 इज इक्वल्स टू 15 by 11. फर्स्ट रो के लिए 15 by 11 था, सेकेंड रो के लिए भी इट इज़ 15 by 11. लेट्स डू बाय फॉर द थर्ड रो, that is 8 1 6. Third row is 8 by 11 plus 1 by 11 plus 6 by 11. LCM again 11 होगा. 8 plus 1 plus 6. So 8 plus 1 plus 6 is 15 by 11. थर्ड रो के लिए भी क्लियर हो गया है. लेट्स डू फॉर द फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम इज़ 4 3 8. फर्स्ट कॉलम इज़ 4 by 11 plus 3 by 11 plus 8 by 11.
4 plus 3 plus 8 is 15 by 11. Same. Let's do for the second column. What is the second column is 9, 5, 1. 9 by 11 plus 5 by 11 plus 1 by 11. 11 is LCM. 9 plus 5 plus 1 is equals to 15 by 11. Let's do for the third column, sorry. What is the third column? Third column is 2, 7, 6. 2 by 11 plus 7 by 11 plus 6 by 11. So 2 plus 7 plus 6 by 11 is equals to 15 by 11. Let's check with the first diagonal. First diagonal is 4, this 4, 5, 6 by 11. 4 by 11 plus 5 by 11 plus 6 by 11 is itself 15 by 11. Let's check for the last and the second diagonal. There is two diagonal in each square. So second is 2, 5 and 8. 2, 5 and 8. 2 by 11 plus 5 by 11 plus 8 by 11 is equals to 15 by 11. So for each row, column and diagonal, for each row, column and diagonal, sum is 15 by 11. Hence given square is a magic square. This is the answer. क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट. बहुत इजी था, कुछ बस आपको ऐड करना है. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is a rectangular sheet of paper this is the length, long and wide. This is the width of the rectangular sheet. You will have to find the perimeter. So suppose this is the rectangular sheet. Its length, this is the 12 whole 1 by 2 and this is the width 10 whole 3 by 2 in centimeter. This is also in centimeter. So perimeter, what is the formula to calculate the perimeter of rectangle? Perimeter of rectangle is equals to 2 into length plus breadth. breadth भी लिख सकते हैं और width भी लिख सकते हैं, सेम थिंग है. तो 2 into L is 12 whole 1 by 2 and breadth or width is 10 whole 2 by 3. So let's calculate. 2 will come as it is. First of all, I will convert these mixed fraction into the improper fraction. So it will be 12 multiply 2 plus 1 divide by 2 and it is 10 multiply 3 plus 2 divide by 3. So 2 into 12 to the 24 plus 1 25 by 2 plus 30 plus 2 32 by 3. So now you will have to add these two fractions. For that you will take LCM 2 and 3. LCM of 2 and 3 is 6. So first of all make 6 in the denominator. For that you will multiply by 3. 2 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो सेम नंबर से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड इन दिस डिनोमिनेटर इज़ 3 सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 2 in numerator 2. So
it is 2 into 25 3 is 75 divide by 6 plus 32 2 is 64 by 6. 2 into LCM is 6, 75 plus 64. 2 into it is 9, 139 divided by 6. So now you will do multiply, means this is you will multiply, it is actually 139 multiply 2 divided by 6. तो इसमें इसके लिए या तो आप 139 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको आप 6 के साथ डिवाइड करें, अदरवाइज़ आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. 2 3 ज़ा 6, so 139 by 3. So this is the answer, this is the parameter. Or you will, as I told you earlier, if your question is given in the mixed fraction, then your answer must be in mixed fraction. You will have to write it as mixed fraction. So for that, you first of all you will divide 139 by 3. 3 4s are 12, 1 is remainder, 1 will left here, and 9 will come, 6 is 18. So 46 whole 1 by 3 centimeter. This is the answer. So unit of parameter will be the same of the unit of length and width. So this is your answer. Question number 4 done. Let's do the next question. Question number 5. This is the question number 5. Find the perimeter of triangle ABC. In this figure, this is the triangle ABE. This is the triangle. आपको first triangle का perimeter find करना है. And rectangle. This is the rectangle. Second figure. आपको इस rectangle के लिए पैरामीटर फाइंड करना है. हुज पैरामीटर इज़ ग्रेटर. फिर आपको कंपेयर करना है हुज पैरामीटर इज़ ग्रेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will find the perimeter of triangle. So perimeter is basically the sum of all side of any figure. In this triangle, its perimeter will be the this side plus this side plus this side. Means triangle की 3 sides होती हैं, तो sum of all 3 sides will be the perimeter of triangle. So let's solve it. Perimeter of triangle ABE. Perimeter of triangle ABE is 5 by 2 plus 2 whole 3 by 4 plus 3 whole 3 by 5. This side plus this side plus this side. So first of all I will convert all mixed fraction into improper fraction. 4 2s are 8 plus 3 11 by 8 4 plus 3 5s are 15 and 3 16 17 18 by 5. These are the sides. So first of all I will calculate the LCM of 2 4 and 5. Their LCM will be 20 because 20 is the multiple of 2 4 and 5, all lowest common multiple of all these 3 numbers. So 5 by 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तब वो 20 होगा, तो न्यूमरेटर को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी. 4 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. I will do multiply with the same number numerator too. And next is 18 by 5. So 5 4s are 20. So 4 will come here too. It will be 5 10s are 50 divided by 20. Plus 11 5s are 55 divided by 20 plus 18 4s are 72 divided by 20. Sum of all these numerator divided by the LCM or the denominator, common denominator. 177 divided by 20. अगेन आई विल कन्वर्ट. अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ. कम लेट्स डू द सेकेंड पार्ट विच इज़ आई विल डू
I will calculate the perimeter of second figure. So perimeter of rectangle आप all four sides का सम भी ले सकते हैं, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, और आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी. सो 2 इंटू एल इज़, दिस इज़ द लेंथ which is 2 whole 3 by 5, which is 2 whole 3 by 5 plus breadth or width is this side और this side equal होंगी, that is 7 by 6. 7 by 6. So 2 into, this is 4 2 is 8 plus 3 11 by 4 plus 7 by 6. LCM of 4 and 6 is 12. So 2 into 4 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तब वो 12 होगा, तो 11 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी एंड 6 को आई विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 विल कम हेयर टू. So it will be 2 into 33 by 12 plus 14 by 12. First of all I will find the sum, then I will multiply by 2 to the sum. It will be like that. So 2 multiply 7 and 4, 47 by 12. So it is 2 से 12 को कैंसिल आउट करेंगे तो 6 होगा, 47 by 6. तो यहाँ पर आपका था 177 by 20. तो आपको अब कंपेयर करना है, तो कंपेयर कर 177 by 20 एंड 47 by 6 को आपको कंपेयर करना है. कंपैरिजन के लिए भी आपको क्या करना होता है, बेसिकली कंपैरिजन के लिए भी आपको एलसीएम फाइंड करना होता है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना होता है, और फिर जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन आपका ग्रेटर होगा. बट देयर इज़ अनदर वे, फॉर दैट आई विल कन्वर्ट दीज फ्रैक्शन इनटू द मिक्स फ्रैक्शन. सेवन ज़ा 8 ज़ा 160, 17 रिमाइंडर. सो इट विल बी 8 whole 17 by 20. And let's do the 47 is 6 7 ja 42, 5 remainder. So 7 whole 5 by 6. You can see there is 8 whole or there is 7, means 8 is the greater than 7. So the perimeter of this, जिसमें टोटल नंबर्स होल नंबर ज़्यादा होगा वो आपका फ्रैक्शन, वही मिक्स फ्रैक्शन आपका ग्रेटर होगा. So perimeter of triangle is greater than the perimeter of rectangle. This is the answer of this question. So मिक्स नंबर को आपको अगर कंपेयर करना है तो जिसमें होल नंबर ग्रेटर होगा वो आपका मिक्स फ्रैक्शन ग्रेटर होगा. सो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है आपका, और आपका आंसर है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल विल बी ग्रेटर देन, इट इज़ ग्रेटर देन द पैरामीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल. सो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 6 in next video. Thanks for watching. Thank you so much.